जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, साथियों, आज हमारे एक साथी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और पूछा है, बताइए जी, ये गोपियों में कौन कौन सी क्षेत्र की, कौन कौन सी गोपियों के यूथ अवतार आए ब्रजमंडल में और क्या क्या वरदान थे। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। गोपियों का अवतार पूछा है ब्रजमंडल में, उससे बताने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों से। सुनिए, चलते हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करेंगे, क्योंकि अवतार तो बहुत ही कुछ आए हुए हैं, लेकिन थोड़े से ही बताएंगे अभी, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है। जब लंबा प्रोसीजर है तो बताने में एक लंबा क्षेत्र पड़ जाएगा, इसलिए अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। सुनिए, एक समय की बात है जिस समय भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास में विचरण कर रहे थे। विचरण करते 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 एक जगह पर पहुंचे और उस समय दंडक वन में सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी विचरण कर रहे थे। तभी वहां दंडकारण्य क्षेत्र में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। तो साथियों, यहाँ पर एक बात और रहस्य की है, क्योंकि यहाँ पर बात रहस्य की इस प्रकार है कि लोग कहते हैं कि त्रेता में भी भगवान कृष्ण थे। देखो, यहाँ पर वर्णन आया है साथियों, और सतयुग में भी थे, पहले से ही हैं, लेकिन यहाँ ब्रज में भी द्वापर में अवतार लिया है। ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परिपूर्णतम ब्रह्म है, एक जैसी इन्होंने लीला की है, बाकी किसी ने नहीं की है। तो साथियों, मैं इस बात को बताने के लिए जा रहा हूं कि वो ऋषि मुनि दंडकारण्य क्षेत्र में जो तपस्या करते थे, तो यहाँ पर आया है कि गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप की उपासना साधना करते थे और गोपाल वेशधारी भगवान के रूप में निष्ठा थी, राम में निष्ठा नहीं थी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, गोपाल वेशधारी भगवान के रूप में निष्ठा थी और रासलीला के निमित्त भगवान का ध्यान करते थे। रासलीला तो श्री कृष्ण ही करते हैं और ओनली रासलीला के रस में सम्मिलित होने के लिए, मुक्त होने के लिए तपस्या करते थे ऋषि मुनि। लेकिन उस समय तो श्री राम जी विचरण कर रहे थे, तो श्री राम जी धनुष बाण लिए उनके दर्शन करने के लिए वहां पर आए, दर्शन देने के लिए वहां गए। तो जटाओं से मुकुट और बड़ा सुंदर राम जी को देखकर ऋषि मुनि, राम जी में उनका मुनियों का ध्यान लग गया। इतने सुंदर राम जी को देखकर कहा ऋषि मुनियों ने, वे बोले, ऋषि लोग, अरे हम लोग तो गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। देखो, 3 बार नाम आ रहा है। अतः दूसरे रूप में चलो भगवान आ गए हैं, कृष्ण दूसरे रूप में आ गए हैं। राम जी को देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने कहा, हे राम जी, आप हम पे कृपा कीजिए, आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं बेत के बिना ही पधारे हैं। तो साथियों, 3 बार यहां पर आ रहा है। क्लियर आया है कि गोपाल वेशधारी राम जी के स्वरूप में निष्ठा थी, रास के लिए तपस्या करते थे, रासलीला के लिए तपस्या करते थे, गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। और क्लियर कह रहे हैं कि गोपाल जी बंसी और बेंत के बिना पधारे। बंसी और बेंत तो कृष्ण हुआ रखते हैं। और कह रहे हैं, भगवान आपने बड़ी कृपा की, हम तो बड़ी तपस्या कर रहे थे गोपाल जी की, लेकिन आप चलो गोपाल जी दूसरे रूप में आ गए हैं, अब भगवान हमें कृपा कीजिए। राम जी बोले, आप वरदान मांग लीजिए, आप क्या चाहते हैं भगवान? आप अगर हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें दीजिए कि हम सीता आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसा ही हम भी प्रेम चाहते हैं। राम जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बोलते कि भाई बन जाएं तो भाई बन जाते, क्योंकि इस समय तो मैं एक पत्नी व्रत हूं और सीता बना नहीं सकता आपको, क्योंकि इसमें तो है कि आई हैव वन वो टू हैव वन वाइफ। मेरा व्रत है, इसीलिए इस जन्म में नहीं, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण जब अवतार लेंगे तो आप गोपी बनना, आपको रासलीला भी प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए आपने तपस्या की है।
आपके मन की कामना पूर्ण होगी, ऐसा वरदान देकर श्री राम जी चले गए। वही दंडकारण्य के ऋषि मुनि ब्रजमंडल में गोपी बने। साथियों, अगर कोई चीज नहीं समझ आती है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बार बार वीडियो को सुन सकते हैं, प्रमाण पूछ सकते हैं। मैं आपको साथियों जरूर बताऊंगा, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा साथियों, क्योंकि ये बड़ा गहरा रहस्य है। लंबी वीडियो होने के कारण मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही प्रसंग लिया है। गोपियों का प्रसंग बहुत लंबा है, विस्तृत है, एक एक एपिसोड में अलग अलग करके उसी प्रकार बताता रहूंगा और बहुत लंबा है, क्योंकि अन्य प्रसंग बताऊंगा तो वो प्रसंग समझ नहीं आएगा। इसलिए एक एक गोपी सिस्टम को कौन कौन से यूथ आए इसी प्रकार समझते रहिए। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अगर आपकी समझ नहीं आता है तो कमेंट करें, जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।